वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम भी एक टीनेजर हो और परेशान हो चुके हो अपने एक्ने से, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है अपने एक्ने से, तो इसका एक क्विक सोल्यूशन है मेरे पास। ओवरनाइट एक्ने ठीक हो जाएगा। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने जाके अपनी साइंस की बुक्स खोलनी है और उनको पढ़ने लग जाना है। जब तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ा रही होगी तब तुमने अपनी टीचर को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, अपने दोस्तों को छोड़कर, अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़कर, सारी बातों को छोड़ के कि आईपीएल कौन जीता या फिर क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा इंडिया पाकिस्तान की जंग का। तुमने बस अपनी टीचर को ध्यान से सुनना है और तुम्हें यह पता चलेगा जब हम हमारे टीनेज ईयर्स में होते हैं और हमें प्यूबर्टी होती है तो हम बॉय से एक मैन बनते हैं, हम गर्ल से एक वुमेन बनते हैं और इस बीच में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने होता है। एंड अगर मेरी उम्र है 13, 14, 15, 16, 17, तो हैविंग एक्ने इज कंप्लीटली नॉर्मल। इट्स ओके टू हैव एक्ने। अगर मुझे एक्ने नहीं होगा इस उम्र में तो ये बहुत बड़े संकट की बात है, तो ये चीज ठीक नहीं है और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए मेरी एज 13 और 18 के बीच में है और मुझे एक्ने नहीं हो रहा, प्लीज कुछ करो, प्लीज मेरा एक्ने लेके आओ। क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारे अंदर हार्मोनल चेंजेस नहीं आ रहे और तुम ग्रो नहीं करोगे, तुम्हारी हाइट लंबी नहीं होगी, तुम्हारा ये वोकल कॉर्ड्स नहीं टूटेंगे, तुम्हारी वॉइस डीप नहीं होगी, तुम बॉय से मैन नहीं बनोगे और तुम एक गर्ल से वुमेन नहीं बनोगे। सो अगर तुम टीनेज में हो, सो हैविंग एक्ने इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट हाँ, हाइजीन जरूर रखो, जो आगे मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनका जरूर ध्यान रखो और प्लीज 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 अपने एक्ने को पॉप मत करो। अब इस बात को समझने के बाद कि अगर तुम्हारी एज 13 और 18 के बीच में है और तुम्हें एक्ने हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। प्रॉब्लम तुम्हारी स्किन या स्किन केयर में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया ये था एक्ने होने का एक रीजन एंड दिस रीजन वाज हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल चेंजेस। सो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से होने वाले एक्ने से तुमने कैसे डील करना है? तुमने सबसे पहले तो इतना ऑब्सेस नहीं होना कि हाय मेरे को एक्ने हो रहा है, हाय मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। फिर आराम से पैनिक ना होते हुए इन चीजों को करना है जो मैं आगे बताने वाला हूं। सो हार्मोनल चेंजेस के अलावा मेन दो रीजन और होते हैं एक्ने होने के और नेक्स्ट रीजन है क्लॉगिंग। यस, क्लॉगिंग। बेसिकली 80% लोगों को क्लॉगिंग की वजह से ही एक्ने होता है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जब तुम्हारे सेबेशियस ग्लैंड में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और वो कंबाइन हो जाता है दिनचर्या की डर्ट के साथ और तुम रात को सोने से पहले मुंह नहीं धोते तो हो जाती है क्लॉगिंग। तो अगर तुम ये सिंपल वर्ड्स में समझ चुके हो तो सिंपल वर्ड्स में इसका इलाज भी सुन लो। तो इसका इलाज सिंपल सा है, तुमने बस दिन में 2 बार अपना मुंह धोना है। एक बार तो जब तुम धोते हो तभी धो लेना और रात को सोने से पहले अपनी हैबिट बना लो, अपनी ये आदत बना लो कि मैंने रात को मुंह धोकर ही सोना है। और अब तुमने मुंह धोना कैसे है? तुमने मुंह साबुन से नहीं धोना और तुमने मुंह फेस वॉश से भी नहीं धोना, तुमने मुंह धोना है क्लेंजर से। मैं पर्सनली सेटाफिल का क्लेंजर यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि अपने देश में कोई और क्लेंजर मिलता ही नहीं है और इसका रीजन भी सिंपल सा है कि जितने भी फेस वॉश है मार्केट में, जितने भी फेस वॉश है, चाहे वो ये ब्रांड हो, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो एक्स ब्रांड हो, चाहे वो जी ब्रांड हो, जितने भी ब्रांड है वो सारे बुलशिट हैं। वो जितने भी ब्रांड है जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जो क्लेम करते हैं वाओ हमें कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है और तुम्हें भी लगता है वाओ इससे तो मेरी स्किन कूल कर रही है, ये तो मेरे एक्ने को तबाह कर देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी स्किन को कूल कर रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसको लगा के। तो ये बात समझ लेना कि वो तुम्हारी स्किन को अच्छा तो नहीं कर रहा पर हाँ बुरा जरूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक्ने होता है हमें ऑयल से। जब हमारी स्किन एक्सेस ऑयल को प्रोड्यूस करती है तब हमें एक्ने हो जाता है और जब तुम ये हार्श फेस वॉश अपने मुंह पे लगाते हो तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इतने हार्श होते हैं कि वो एक्सेस ऑयल को तुम्हारी स्किन से निकाल लेते हैं। तो जब तुम्हारी स्किन में से एक्सेस ऑयल निकल जाता है तब बच जाता है अलार्म, तब बच जाती है घंटी, तब तुम्हारी ब्रेन को, तब बेसिकली तुम्हारी बॉडी को लगता है कि यार ये जो बंदा है ना जिसकी हम रखवाली कर रहे हैं, इसकी ना स्किन में बेसिकली ड्राइनेस हो गई है, तो अब हमें इसकी स्किन को ठीक करने के लिए ऑयल भेजना पड़ेगा। तो उनके जितने भी डैम लगे होते हैं, तुम बेसिकली समझ लो जैसे डैम के दरवाजे खुल जाते हैं और पानी छोड़ा जाता है, वैसे ही वो दरवाजे खोल देते हैं और तुम्हारी स्किन में ऑयल छोड़ देते हैं और इसकी वजह से तुम्हें और भी ज्यादा एक्ने होता है। इसलिए स्टॉप यूजिंग दोस फेस वॉशेस। उन फेस वॉशेस को यूज करना बंद करो प्लीज, वो सारे बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। सारे फेस वॉशेस को यूज करना बंद करो और क्लेंजर भी मैं तुम्हें सेटाफिल ही रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वो यूज करता हूं और अब तुम्हें क्या लगता है मेरे को सेटाफिल जैसी इतनी बड़ी कंपनी मेरे को 200 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को अपनी प्रमोशन देगी? सो
तुम्हें पता है मेरे को नहीं मिली, इसलिए सेटाफिल यूज करो या फिर कोई और क्लेंजर यूज करो, पर प्लीज ये हार्श फेस वॉशेस को यूज करना बंद करो मेरी जान, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। एंड द थर्ड रीजन ऑफ योर एक्ने इज इन्फ्लामेशन। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो गर्मी पड़ जाना। जी हाँ, जो तुम्हारे पेरेंट्स या शायद ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं तेरे को गर्मी पड़ चुकी है, इतने ज्यादा अंडे मत खाया कर, टाइम से रोटी खाया कर, तेरे को गर्मी पड़ गई है बेटा, ठंडी ठंडी चीजें खा। यस, तुम्हें वही चीज हुई है, तुम्हें गर्मी पड़ गई है, इसलिए तुम्हें एक्ने हो रहा है। अब गर्मी और टेस्टोस्टेरोन को सेम मत समझ लेना, गर्मी होना और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं। ऐसे मत बोला करो ओए मेरे में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है इसलिए मेरे एक्ने हो रहा है। प्लीज अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसी चीजें बोलता है ना तो उससे ना दूरी बना के रखना, क्योंकि ऐसे दोस्त तुम्हें असफलता की राह पे जरूर लेके जाएंगे। मतलब बड़े अजीब लोग होते हैं ये। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ चुकी है, बेसिकली अगर तुम्हारे इंटेस्टाइन में और तुम्हारे स्टमक में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें होती हैं, बेसिकली इसी वजह से गर्मी होती है। तो अपने आप को ठंडा करो। कैसे ठंडा करो? एसी के आगे मत बैठो, वो चीजें खाओ जिससे तुम्हारी बॉडी अंदर से ठंडी हो। अपने मम्मा पापा से पूछो, अपने दादू से पूछो कि हमारे घर के आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मेरी बॉडी अंदर से ठंडा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूं पंजाब में और यहाँ पे गर्मियों में अपनी बॉडी को अंदर से ठंडा रखने के लिए बेस्ट चीज होती है वाटरमेलन या मस्क मेलन या फिर गूंद कतीरा। ऐसी चीजें हमारे यहाँ उन लोगों को दी जाती हैं जिनके बॉडी में हीट बढ़ चुकी होती है। कच्ची लस्सी भी एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, पर मेरे को नहीं पता तुम साउथ इंडिया के हो या फिर तुम गैंगटॉक के हो या फिर तुम नेपाल से देख रहे हो, मुझे नहीं पता। इसीलिए अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने दादा दादी से पूछो कि क्या चीज है जो मेरी बॉडी को अंदर से ठंडा करेगी और मेरी इस इन्फ्लेमेशन को, मेरी इस हीट को कम करेगी और मेरे एक्ने को ठीक करेगी। और एडिशनली अपनी डाइट अच्छी करो, अपने हाइजीन पे ध्यान दिया करो और ये सारी बेसिक चीजें करते रहो, अच्छा लाइफस्टाइल जियो और तुम्हारा एक्ने अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक बोनस टिप, एक्ने के लिए जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो एक दवाई जरूर सजेस्ट करते हैं जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। कई दवाइयां हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा हार्शली रिएक्ट करती हैं। मतलब एक दो तो ऐसी हैं जो मैंने अपने पापा को रेकमेंड कर दी थी और उनकी स्किन हो गई लाल, और जो मेरी जुतियां पड़ी उसके बाद, मतलब वो तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पर जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो इतना ज्यादा हार्म नहीं करती, वो इतना ज्यादा हार्श नहीं होती, इसीलिए तुम बेंजोइल पेरोक्साइड ये दवाई होती है, तुम इसको अपने पिंपल्स पे जरूर यूज कर सकते हो और ये हर एक डॉक्टर रेकमेंड करता है। लाइक लिटरली अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे, अगर तुम डर्मैट के पास जाओगे तो वो तुम्हें ये पहली बार में या कभी ना कभी रेकमेंड करने ही वाला है। सो इससे बेटर तुम इसको यूज कर लो, क्योंकि इसका ना ही कोई बहुत ज्यादा बड़ा साइड इफेक्ट होता है, ना ही इतनी हार्श होती है और तुम इसको यूज कर सकते हो। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें ऐसा सा एक्ने है ना बहुत ज्यादा सीवियर, तो प्लीज मेरी जान ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं थी और YouTube पे कोई भी वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। प्लीज YouTube पे अपना टाइम खराब करना बंद करो, प्लीज जाके डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लो, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, दिस इज लिटरली वेरी सीरियस। ऐसा एक्ने नॉर्मल बंदे को नहीं होता, इसलिए ऐसा एक्ने हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ। जितने भी ये कुत्ते यूट्यूबर्स क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारे पास एक्ने का पूरा इलाज है, हमारी ये वीडियो देख लो, इसके बाद तो तुम्हें एक्ने होगा ही नहीं, हमारे ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये मुंह पे लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, हल्दी लगा लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्लीज कुछ नहीं लगाना, ना ही कोई वीडियो देखनी है। प्लीज 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 डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो इलाज है वो यहाँ यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तुम्हारा इलाज तुम्हें डॉक्टर के पास ही मिलेगा। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिम में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से यहाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारी चीजों को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इस रिजल्ट तक पहुंचा। प्लस अगर तुम चलना चाहते हो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे और ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हो कि यार मोटिवेशन क्यों नहीं आती, यार मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं रहता, यार मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता, तो दिस इज फॉर यू। तो डू चेक डिस्क्रिप्शन, तुम्हें वहां पे ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।